ये जो चैप्टर आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो आप हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट है या हॉर्टिकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, चैप्टर ये है बागवानी का। आप लोग देखे होंगे अक्सर कि जब भी पुराना बगीचा आम का है, मान लीजिए आपने कोई कलमी आम लगाए थे अपने घर में, बगीचा एक एकड़ 2 एकड़ में, 20-25 साल 30 साल बाद आप देख रहे होंगे कि उसमें फल आने कम हो गए हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे फल आने अक्सर हमारे बगीचे में कम हो गए हैं। अब अक्सर यही समस्या किसानों को आती है और किसान अपने पास यही समस्या लेके आ जाते हैं कि हम क्या करें तो हमारे आम दोबारा अच्छे फलन में आ जाए। तो यही चक्कर है, इसको हम बोलते हैं रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड। हिंदी में इसको कहेंगे पुराने आम के बगीचों का जीर्णोद्धार कैसे करें, है ना जी। अब देखिए सबसे पहले तो आप पता करें कि आम जब जैसे मान लीजिए आपका ये चीज है, ये एरिया है, ये एरिया ऐसे आपके आम लगे हुए हैं, ठीक है। अब उनकी शाखाएं जो थी ऐसे, अब शाखाएं ऐसे बढ़ी हुई हैं, ऐसे बढ़ी हुई हैं, ये सब शाखाएं एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं, ठीक है ना, एकदम जाल जैसे हो जाता है। तो सूरज की जो रोशनी है वो वहां हर जगह पे नहीं आ पाती है, और जिस जगह पे सूरज की रोशनी अच्छी नहीं पड़ेगी वहां फलन आपका अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आम में जो बौर आती है पुरानी शाखा पे आती है, एक साल उसमें नई पत्तियां आती हैं, फिर अगले साल उसमें फल आते हैं, एकांतरण फलन ज्यादातर पौधों में आम में होता है। अब सारी शाखाएं आपस में मिक्स हो गई हैं, बगीचा इतना घना हो गया है कि वो फलन होना उसमें संभव नहीं। दूसरी बात, इतने प्रकार के कीट पतंगों का आक्रमण वहां हो जाता है जिसके कारण फलन भी बहुत कम हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस समस्या का हम लोग समाधान कैसे करेंगे, इस पे हम जाएंगे। क्योंकि मैं इसमें बात इसलिए कर रहा हूँ कि लगभग 3-4 साल में हमने 5 साल के अंदर हमने 4-6 अच्छे बगीचों, पुराने बगीचे थे जो बिल्कुल फलना कम कर दी थी, उसको हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना अनुभव किया, आज वो अच्छे हो गए। तो ये बात आपके जीवन में काम है, क्योंकि किताब में यदि आप पढ़ लेते हो लेकिन आपकी हिम्मत नहीं बढ़ती, पता लगे हमने इसका बगीचा सही करने की कोशिश किया, पौधा ही मर गया तो मैं क्या करूँगा, सामने वाला हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये अनुभव कैसे आप करोगे? तो सबसे पहले जो भी बगीचा आपका है इसको आप सही करना चाहते हैं तो पहले तो उस जगह की आप लोग क्या करें, पहचान करें। आपको बात समझ में आ गई? और आपको पता होना चाहिए कि उस जगह में तापमान कितना रहता है, ठंडी में रात में तापमान कितने तक जाता है और गर्मी में तापमान कितने तक जाता है, आपको उस जगह का पहले पता होना चाहिए। हम बात करते हैं सीधी जिला की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ठंडी अपने यहाँ किस महीने में रहती है? खासकर दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद ठंड अपने इधर खूब रहती है। पौधों में जब हमें कोई कटाई करनी है, छटाई करनी है हमें, तो हम उस समय में करें जब पौधे ज्यादातर सुसुप्तावस्था में चले जाए। कब चले जाए? सुसुप्तावस्था में, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि उस समय पे ना हो रही है ना। तो आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए आपका ये पुराना बगीचा है, ये आपका पुराना बगीचा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, पुराने बगीचे में तापमान का पता कर लिया आपने, उसकी किस ऋतु में तापमान अच्छा होता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो जो भी उसका रिंग है उसके चारों तरफ उसका क्या है, थाला जो है उसके चारों तरफ, पहले क्या करोगे आप लोग, उसका जो थाला होता है चारों तरफ वहां की चारों तरफ आप लोग क्या कर लोगे, पहले साफ सफाई कर लोगे, बंद कर दीजिए। क्या होता है कि जड़ के आसपास का जो एरिया आपका है उसको आपको क्या करना है, वो पूरा एरिया साफ कर, बीच आपको साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, खुदाई उदाई कुछ नहीं करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर का एरिया आपको छोड़ना है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, यहाँ से इसकी नई शाखाएं निकल रही है, ठीक है, नहीं सर पुरानी शाखाएं मोटी मोटी ऐसी शाखाएं हैं,
एक ये शाखा है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे हम हो जाते हैं ना, ऐसे होते जाते हैं, भले होगा तो पानी बंद हो जाता है। आपको क्या करना है कि 1 मीटर का एरिया लगभग आपको छोड़ करके जहां से शाखाएं निकलती है उतने एरिया आपको इस भाग को ठंडी के महीने, किस महीने में, ठंडी के महीने में दिसंबर के आसपास आपको आरी से आपको ये भाग को ऐसे कट करना है। यहां से कट कर दो, आप इसको कट कर दो, ठीक है, चाहे बीच में रहे तो चाहे ना रहो, वेस्ट तक हो जाएगा बीच वाले भाग को, ठीक है। आपने इसको क्या किया, यहां से कट कर दिया, मेन ट्रंक से लेकर के आप लगभग 2 से 2.5 फीट छोड़ करके उसको आप कट कर दो। शाखाओं को आपने इस प्रकार से पूरा हेडिंग बैक कर दिया, क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, हेडिंग बैक मतलब काट देना उसको होता है। काटने के बाद फिर आपको क्या करना है, तत्काल आपको लेना है, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं प्लांटोमाइसिन दवाई आती है, क्या आती है, प्लांटोमाइसिन। एक कंपनी जिसका नाम है एरिस। फिर आपने उसकी क्या किया, आपने क्या कर दिया, आपने साफ सफाई कर दिया, आपने उसको शाखाओं को आपने क्या किया, आपने उसको काट दिया, ठीक है। काटने के बाद आप क्या करोगे, आपने क्या हमने बताया था, प्लांटोमाइसिन हमने बताया था, आपकी दवाई आती है। प्लांटोमाइसिन किस कंपनी की आती है, एरिस एग्रो लिमिटेड की आती है। प्लांटोमाइसिन होता है बेसिकली क्या है, उसमें आपका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन। क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन होता है, इसके अंदर पाउडर मिलता है, फॉर्म में आता है जी। ऐसे ही एक दवाई मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, मैंगोजेब। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन मैंगोजेब जो आता है, इनको दोनों को पानी डाल के इसका हमें पेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, पेस्ट। इसका पेस्ट हमें बना करके पन्नी साइड में घोल बना करके आप उसको ब्रश से लेकर के पूरे आपको जहां तलेंगे, जहां जहां आता है आप उसको वहां लगा देंगे, तो वहां इंफेक्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। आगे बात समझ में, घोल कैसे बनाना है आपको, लगभग आपको 1 ग्राम के आसपास से 0.5 ग्राम आपको लेना है स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और 1 ग्राम के आसपास लेना है आपको। 1 ग्राम आपने उसको ले लिया, उसको आपने घोल बना दिया, उसमें घोल बना करके उसको आप वहां आप लगा दो। आई बात समझ में, इसको लगाने के बाद इससे क्या होगा कि जो आपने शाखा काटी है वहां किसी प्रकार के फंगस का या कोई कीड़े वगैरह का आक्रमण नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट आपने कर दिया। दूसरी बार आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, आपको चौड़े आपको रिंग बनाने हैं। क्या बनाने हैं, चौड़े आपको रिंग बनाने हैं। रिंग बनाने के बाद आप क्या करोगे, रिंग आपको चौड़े रिंग बनाने हैं, उसमें आपको F/M लेना है। क्या लेना है, बार में यार आपको क्या लेना है, मैन्योर लेना है। सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट लेना ज्यादा अच्छा है, 10 से 20 किलोग्राम आप ले लो, ठीक है, या 4-5 वो क्या वो तसला बोलते हैं उसको, या गाड़ी जो होती है, 1 किलो के साथ 20-30 किलोग्राम आप ले लो पर प्लांट। चारों तरफ गुड़ाई थोड़ा गुड़ाई हल्का करके चारों तरफ, मतलब जड़ उसको टूटे ना, तो अच्छे से गुड़ाई वही कर लो, उसमें खाद डालो। फिर उसमें आप डीएपी मिला लो, थोड़ा सा यूरिया ले लो, यूरिया आपको पोटाश ले लो, उसको मिला करके आपको सिंचाई करके उसमें डालना है, एक खाद डालना है, और उसके ऊपर से सूखे पत्ते वगैरह आपको मिलते हैं, उसकी आप मल्चिंग कर, क्या करोगे, सूखे पैरा अगर मिलता है वो सूखे पैरा, उसको खाद डालने का पानी सिंचाई करके उसके ऊपर मल्चिंग कर दो। मल्चिंग से टेम्परेचर मेंटेन होगा, खाद से न्यूट्रिएंट उसमें मिलने आपको। भाई साहब समझ गए कि बात को, उसको आपने क्या कर दिया, मल्चिंग कर दिया, पहला काम कर दिया।
अब देखोगे आप 1 से 1.5 महीने में लगभग उसमें देखोगे जैसे कि ये मोटा दाना है ना, फूट है ऐसे है ना, अब देखो उसमें कई शाखाएं ऐसे आ जाएंगे, कई शाखाएं इसमें आ गई है ना, कई जगह से निकल जाएंगी शाखाएं, उसमें से आपको ध्यान देना है। हाँ एक चीज और, जब नई पत्तियां रंग बिरंगी उस टाइम में आएंगी इससे, उसी टाइम में फिर पत्ती खाने वाले कीड़े का आक्रमण होगा जो सारी पत्तियां आपकी नई पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। उस टाइम में आपको उन पत्तियों को, नई शाखाओं को हमको बचाना जरूरी, सूख जाएगी तो पौधा आपका बचने का चांस कम है। उसी टाइम पे आपको ध्यान दें कीड़े कोई आ रहा है, उस टाइम पे कीड़ा आ ही रहा है, उस टाइम में एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन आता है। इसकी लगभग 1 मिलीलीटर जो केमिकल है पर लीटर पानी में घोल करके आप क्या कर दो, आप स्प्रे कर देना है, ठीक है। स्प्रे करने से वो जो कीड़े आते हैं वो वाले कम हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब आपको हमने बताया था कि जो आपका एक तना था है ना, इसमें कई शाखाएं आई थी, अब कई शाखाएं आएंगी तो फिर से भीड़ हो जाएगी, प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 शाखा को, 1 या 2, बाकी शाखा को नहीं, बाकी शाखा हटा दो, 2 ही को ऐसे पढ़ने दो, 2 की श्रृंखला में। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस एंगल, जो मेन तना होता है और शाखा निकलती है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एंगल। क्या बोलते हैं आप लोग? क्रॉस एंगल, क्रॉस एंगल बोलते हैं। ये 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रकाश आसानी से आपको आता रहेगा। आई बात समझ में? तब फल इसी प्रकार से शाखाओं को आप पढ़ने दो, तो लगभग यही प्रक्रिया को करना है पहले साल, फिर दूसरे साल, इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया अपनाना है। तीसरे साल जब आपने ये काम खाद वगैरह डाला पूरा छटाई किया, अगले साल भी इसी तरीके से खाद देना है। तीसरे साल से जो पुराना आपका बगीचा था, जो कम से कम फलना शुरू हो गया था कलमी आम का, तीसरे साल से अब पेड़ बड़े हो जाएंगे आपके, तो बढ़िया फल उसमें लगने शुरू हो जाएंगे, और ये फल फिर से आपको 20 साल तक लगभग फिर फल आपको देते रहेंगे।